बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा शानदार सा स्टीम रोस्ट शादियों वाला। ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एप्रिसिएशन मिलती है और मज़ा आता है काम करने में। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने लहसुन ले लिया है छिलकों समेत। इसको कूट लें अच्छी तरह से, लहसुन को अच्छी तरह से कूट कर, मुझे इसका पेस्ट नहीं चाहिए, मुझे इसका पानी चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से कूट कर मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी, साइड पे रख दूंगी। अब जो चिकन के लेग पीस मैंने लिए हैं ना, आप चाहें तो जैसा चाहें चिकन आप ले लें। होल चिकन चाहते हैं, टिक्का कटिंग चाहते हैं, जो भी है, मैंने लेग पीस लिया है। तो मैंने लेग पीस लिया है और कट लगा दी है उसके ऊपर। अब जो लहसुन का पानी है मैं छान कर इसमें डाल दूंगी, लहसुन अलग कर दूंगी और सिर्फ पानी इसमें जाएगा। अब देखिए, मैंने सिरका लिया है, तकरीबन 1 कप सिरका लेकर मैं इसमें शामिल करूंगी। सिरका चिकन को अंदर से मैरिनेट करने में और वॉश करने में बहुत मदद देता है। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम वॉश करने के लिए कर रहे हैं इसको। ठीक है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक डालकर अच्छी तरह से लगाकर इसको पानी से भरकर रख देंगे 25 मिनट तक। 25 मिनट बाद सारे ब्लड पार्टिकल्स वगैरह निकल जाएंगे, चिकन का कलर इस तरह वाइट हो जाएगा। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका। और फिर मैंने इसको छान लिया है क्योंकि मुझे अगला प्रोसेस करना है कि इसको फ्राई करना है। अगर इसमें पानी रहा तो फ्राई करने में मसला हो जाएगा। अब तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म करें और फिर एक एक करके सारा चिकन इसमें डाल दें। चिकन को डालते ही आपको चला देना है क्योंकि मुझे इसमें सिर्फ कलर देना है, इसको पकाना नहीं है, इसको गलाना नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसको कलर देने के लिए जल्दी से इसको फ्राई करें और ज़्यादा चिकन इसमें मत डालिएगा, वरना तेल का टेम्परेचर कम हो गया तो फिर ये मसला हो जाएगा। तो कम कम चिकन डाल के और इसको जल्दी जल्दी फ्राई करके आप निकाल लेंगी, सिर्फ कलर चेंज करके। एक के बाद एक करके मैंने सारी चिकन इस तरह से निकाल ली है और मैं इसको अब मैरिनेशन तैयार करती हूँ। तो 1 पाव दही ली है, दही को अच्छी तरह से फेंट लें कि उसके लम्स निकल जाएं, उसके अंदर दाना ना रहे। और फिर उसके अंदर 4 लीमू में का रस जो उसमें डालूंगी, इस तरह से कि बीज ना जाएं, सारे लीमू का रस डाल लें। और इसके छिलके ज़ाया नहीं करने हैं, हमें इसे इस्तेमाल में लेना है। अभी रख दें इसको साइड में। तो सारे छिलके इसकी साइड में रखिए, सारे नींबू का रस इसमें डाल दें तो इसमें से खटास आएगी, बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। क्योंकि इसमें जो फ्लेवर होता है ना, खटास, नमकीन और थोड़ा सा चटपटा सा फ्लेवर होता है इसका। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे भुना हुआ और कूटा हुआ ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, फिर इसमें डाला है धनिया। धनिया भी मैंने कूट कर इसके अंदर डाला है। एक एक चाय का चम्मच आप इसमें शामिल कर लें। 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है मैंने चाट मसाला। चाट मसाला बस इसलिए डलता है ताकि इसमें खटास पैदा हो। 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, होल गरम मसाला लें आप इसमें, जायफल जावित्री के साथ। तो इसमें शामिल करके और फिर अब इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और उसके बाद हल्दी पाउडर डालूँगी ½ चाय का चम्मच। इसके बाद डालूँगी मैं ज़र्दे का रंग 1/4 का चाय का चम्मच। और फिर नमक। नमक डाल के मैं इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। नमक हमने वहाँ भी डाला था तो यहाँ ज़रा देख के डालना है। 1 चाय का चम्मच डाल लें आप। तो इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी मैं। और फिर मैं सारी चिकन इसमें मैरिनेट करूँगी। अच्छा हाँ, अगर आपको दही आप गाढ़ा लगता है ना तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, क्योंकि हमें तो इतना गाढ़ा दही नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और मैं एक एक करके सारी चिकन इसमें मैरिनेट करके तकरीबन मैरिनेशन का टाइम मुझे 5 से 6 घंटे चाहिए। अगर आपको रात को बनाना है ना, आप सुबह मैरिनेट कर दें इसको। तो मैं इसको मैरिनेट करके रख दें। अब तकरीबन 2 घंटे बाद आप इसको चेक करेंगे ना मैरिनेशन के बाद, तो इसका जो पानी है ना सारा ये जज़्ब कर लेगी, चिकन ड्राई हो जाएगी, जितनी मैरिनेशन है अपने अंदर पी लेगी। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जो इसका बचा हुआ है, इसका जो पानी है ना, ये देखिए ड्राई हो चुकी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जो इसका जो हमने मसाला बचा था ना, वो इसके ऊपर डाल देंगे। उसके ऊपर डाल के हमने फिर इसको रखना है तकरीबन 3-4 घंटे के बाद। जैसे पहले का और बाद का टाइम पूरा कंप्लीट हो गया, 5 से 6 घंटे हो जाएगा। तो ये देखिए सारा मसाला मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसको फिर मैरिनेशन के रख दूँगी। ये और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी मसाले।
اس کے بعد ہم کرتے ہیں اسٹیم کی تیاری. اتنی دیر میں یہ میرینیٹ ہو رہا ہے، ہم اسٹیم کی تیاری کرتے ہیں. تو ایک میں نے پتیلے میں پانی لیا ہے جس میں مجھے اسٹیم دینا ہے. اور یہ دیکھیے اب یہ جو چھلکے تھے نا میں اس میں شامل کر رہی ہوں. چھلکے ڈال کے اس میں ایک دار چینی، کچھ کالی مرچ، 2-4 لونگ، ایک بڑی الائچی، یہ تقریباً یہ والا گرم مسالہ شامل کر کے اور پھر میں اس کو اسٹیم کے لیے تیار کر دوں گی. ٹھیک ہے. اب میں اس پر اسٹیمر رکھوں گی. اسٹیمر رکھیں تو آپ یہ خیال رکھیں کہ اسٹیمر تک پانی نہ پہنچے، اسٹیمر سے نیچے ہو پانی، کہ اسٹیمر کو نہ لگے کہیں یہ ابل کے پھر نا چکن خراب کر دے گا. تو اس کے اوپر میں نے رکھا ہے بٹر پیپر. بٹر پیپر اس طرح سے رکھوں گی کہ مجھے چکن کو پورا کور کرنا ہے بٹر پیپر میں. تو ایک میں نے اس طرح سے رکھا ہے اور دوسرا میں بڑا سا لے لیں. اگر بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ فوائل پیپر لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر میں نے ایک کے بعد ایک کر کے ساری چکن رکھ دوں گی. اگر آپ کی چکن نہیں آتی پوری تو اوپر نیچے رکھ لیں آپ. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چکن رکھ کر اور جتنا بھی مسالہ جو بچا تھا نا اس کا میں اس چکن کے اوپر ہی ڈال دوں گی. اس کے بعد میں نے ایک کٹوری میں تل لیے ہیں، سفید تل، اور پھر اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ لے کر اس کو مکس کر کے اور پھر میں اس کے اوپر اسپرنکل کر دوں گی. یہ دیکھیے سارے اسپرنکل کر دیے تو اس سے بڑی خوبصورتی آ جاتی ہے اور فلیور بھی بڑے اچھے آتے ہیں اس کے اندر. اور پھر میں اس بٹر پیپر سے پوری چکن کو کور کر دوں گی. یہ دیکھیے اس طرح سے کور کرنے کے بعد میں نے اب لیا ہے ایک اور بٹر پیپر، اس کے اوپر رکھ دوں گی کیونکہ جب یہ اسٹیم ہوگا اندر ہی اندر تو وہ جو پانی اوپر جاتا ہے نا ویپریٹ کی شکل میں تو وہ اس کے اوپر نہ گرے چکن کے اوپر، ورنہ چکن سوگی سی ہو جائے گی. ہمیں ڈرائی چاہیے. تو یہ رکھا ہے میں نے ہائی فلیم پہ. جب آپ کو لگے نا کہ ابال آ گیا ہے تو لو فلیم پر تقریباً اس کو 45 منٹ پکانا ہے کہ یہ اچھی طرح سے گل جائے، کیونکہ ہم نے فرائی کے ٹائم پہ اسے گلایا نہیں تھا. 45 منٹ بعد یہ دیکھیے چکن بالکل تیار ہے، اندر سے بالکل گل چکی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں بھی دکھایا تھا اور آپ اینڈ میں بھی دیکھیں گے بہت اچھی طرح سے مسالوں کو ایبزارب کر لیا. میرے پاس ٹائم اتنا نہیں تھا، میرے میرینیشن میں کم ٹائم لیا ہے. آپ میرینیٹس کو زیادہ کریں گے تو بہت اچھا خوبصورت سا کلر بھی آئے گا اور مجھ سے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کی چکن کا. ضرور بنائیے گا اس کو اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلی ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ.